सोना अगर कहे कि भाई सुनार साहब छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या वो सोना एक सुंदर आभूषण बन पाएगा? किसी के काम आएगा? जब वो सोने को सुनार पिघला करके आग की भट्टी में डाल करके उसे शुद्ध करता है और उसे ढाल करके, उसे ठोक पीट करके, जोड़ जाड़ करके क्या करता है, एक सुंदर आभूषण जब बना देता है, तब उस सोने की कीमत हो जाती है। हालेलुया। एक मसीही जीवन में से ही जब परीक्षा में परमेश्वर हमें डालता है, आप ढल जाते हो, आप शुद्ध हो जाते हो, आप दुखों में स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करते हो, विश्वास में स्थिर रहते हो। परमेश्वर एक दिन क्या करता है, तुम्हारे दुखों को दूर करके तुम्हें उठाता है, सोने के समान चमकाता है और एक सुंदर आभूषण बना करके क्या करता है, तुम्हें तैयार करता है, इसकी कीमत हो जाती है। तब हम दूसरों के काम आते हैं। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारे जीवन में जब परीक्षा आए तो उसे आनंद की बात समझो, लेकिन कई बार आनंद दिखाई नहीं पड़ता, शोक की बात दिखाई पड़ती है। सबके जीवन में स्वाभाविक है ऐसा। लेकिन ये सोच लो कि ये परीक्षा, ये दुख हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आए हैं, हमारी भलाई के लिए आए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर के क्या होती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने जब परीक्षा पास कर लिया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको दुगनी आशीष दिया। आशीष पाने का यही एक रास्ता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आशीष देता है? लोग संगतियों में जाते हैं, क्या चाहते हैं परमेश्वर से कि हमें आशीष मिल जाए। आशीष कैसे देता है परमेश्वर? जब आप विश्वास में स्थिर रहते हो, परीक्षाओं में स्थिर रहते हो, मसीह के लिए दुखों को उठा करके आप आगे बढ़ते जाते हो, विश्वास में बने रहते हो, प्रभु को थामे रहते हो, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हो, जब आप परीक्षाओं को पास कर जाओगे, परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, अपनी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। सिर्फ भौतिक आशीषों से नहीं, परंतु आत्मिक आशीषों से भी भर देगा। अपने दान वरदानों, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, कलेश आते हैं, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आनंद की नहीं दिखाई पड़ती, शोक की, संकट ही दिखाई पड़ता, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे आपके लिए भलाई को छुपा के रखता है। हालेलुया। कि जब आप इसको पास कर जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, आशीषों के दरवाजे खोल देगा। तो इस परीक्षा जो आई है ना आपके जीवन में, इसको परमेश्वर की आशीष समझो, परमेश्वर की भलाई समझो। कुछ ना कुछ इसके पीछे परमेश्वर आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। यह अभी नहीं पता लग रहा है। ये जब आप इसको पार कर जाओगे और तब जब परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होगी, तब आप इस बात को महसूस करोगे, जानोगे कि अच्छा, इसलिए ये संकट कलेश मेरे जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाना चाहता है, हो सकता है परमेश्वर आपको और नम्र बनाना चाहता है, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन को और शुद्ध कर देना चाहता है, हो सकता है कि परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से, आत्मिक वरदानों से भरना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हो सकता है कि तुम उसके निकट आओ। हालेलुया। इस दुख के कारण और भी प्रभु के निकट आ जाओ। प्रभु की कुछ भी योजना आपके लिए हो सकती है। हालेलुया। यह भी नहीं, आगे चल के आपको समझ में आएगा जब आप इसको पार कर जाओगे। हालेलुया। अय्यूब को कब समझ में आया? पास हो गया, दुगनी आशीष आ गई। अच्छा, अय्यूब को समझ में आ गया, परमेश्वर मुझे और दुगनी आशीष देना चाहता था, इसलिए मेरे जीवन में कष्ट आया, इसलिए दुख आया। हालेलुया। तो इस दुख को सह लो, धीरज से, संयम से। एक दिन प्रभु इस दुख को जब दूर करेगा, आप परमेश्वर की आशीष से पाकर के तृप्त हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।